हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आपकी प्यारी सत्या अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का ये सवाल देखो, हम त्रिभुज वाले निकालेंगे कि अगर ये इसका मान दिया गया हो तो ये बोला गया है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोण का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये देखो, ये बोला गया है कि एक आपका ये त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज का अनुपात जितना भी दिया गया, मान लिया एक दिया गया है आपको, अनुपात दिया गया है कितना 5, एक दिया गया अनुपात 3, एक दिया गया है 10। अब हमें पता है ये पूरा कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। इनका क्या हमको अनुपात दिया गया है 3, 5, 10। ये क्या दे दिया गया, कोणों का अनुपात, त्रिभुज का जो कोण होता है ना, इसका अनुपात दे दिया गया है। अब ये बोला है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा, देखो सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा क्या है ये, इन दोनों का अंतर 7x की वैल्यू यानी हमें निकालनी है, ये बोला गया। अब देखो हमें पता है ये पूरा 180 डिग्री का होता है, ये पूरा कितना होता है, पूरा 180 डिग्री का होता है। तो अब हम ये इसका जोड़ेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए ना, यानी ये कितना हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 10। इसको जोड़ेंगे कितना होगा 18x, क्योंकि ये सब x की वैल्यू इसे मानना पड़ेगा ना, तो बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और फिर 7x की वैल्यू पूछी तो 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 डिग्री। यही हम लोगों का आंसर आ गया। अब देखो दूसरा सवाल कैसा दिया गया है, दूसरा सवाल देख लीजिए। आप दूसरा सवाल सॉल्व करने की कोशिश करोगे कि मैं ही बताऊं, बताइए। अगर आपको लगता है मैं ही बताऊं तो मैं ही बता देती हूँ, बताने में क्या जाता है। लेकिन आप एक बार ट्राई करो, फिर आप बताना आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद मैं सॉल्व करूँगी। आपने सॉल्व किया? हाँ चलो भाई, कॉल कर लिया होगा। चलो मैं बता रही हूँ, आपने भाई कर ही लिया होगा। जब आपने ऐसे किया है तो हो ही गया होगा। ये देखो क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि यदि 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 ये लिखा है दिए गए त्रिभुज का कोण इतना इतना हो तो 3x की वैल्यू निकालनी है, 3x की वैल्यू निकालनी है। भाई देखो भाई, मैं भी इसे सॉल्व करती हूँ। डॉग भौंक रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो हम अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो अब इसमें क्या बोल दिया गया है, देखो अब ये बोला गया ये कोण, इस कोणों का अनुपात दे दिया गया था, कोणों का मान दिया गया, अनुपात नहीं, ये मान दिया गया था, ये मान दे दिया। अब ये हमें पता है ये पूरा कोण कितना होता है 180 डिग्री का होता है, ये पूरा 180 डिग्री का होता है। तो ये पूरा सबको ऐड कर देंगे हम, यानी 2x - 8 प्लस के 2x प्लस 18 प्लस के 6x बराबर पूरा कितना 180 डिग्री था ना, 180 डिग्री था। अब इसको देखो, ये 2x और ये 3x पूरा कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा ना, 10x डिग्री। फिर प्लस का ये देखो 8 हुआ, ये 18 हुआ, इसे घटाएंगे तो 10x बचेगा, 10 डिग्री बचेगा, बराबर आपका 180 है। अब मान लिया ये 10x तो इधर ही है, अब ये 10 इधर चला जाएगा तो यानी 80 डिग्री प्लस माइनस में अब इधर हो जाएगा माइनस का 10 डिग्री, इसमें घटाएंगे यानी 70 डिग्री आ जाएगा, 170 डिग्री आ जाएगा। और 10x की वैल्यू दी गई है, अब x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 17। 3x की वैल्यू निकाल ली है तो कितनी हो जाएगी, इसमें गुणा करा देंगे ना, x की वैल्यू पता है, फिर 3 इंटू यानी 17 का गुणा करा देंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। इतने डिग्री मान निकल के आएगा, ये हमारा आंसर निकल आया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये देखो ये हमारा पहला सवाल था, ये वाला दूसरा सवाल हो गया, ये वाला दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरा देखो, तीसरा सवाल कैसे दिया गया है कि एक त्रिभुज यानी एक त्रिभुज का मान, एक त्रिभुज का यानी कोण जो 55 डिग्री दे दिया गया है, यदि यानी इतना मान दिया गया है तो दोनों कोणों का मान बताइए। अब देखो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ। देखो ये पूरा पता है 180 डिग्री का होता है, 9x प्लस 16x प्लस का 55 बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा। अब इधर कटेगा, इधर कितना आ जाएगा 80 माइनस 55 आ जाएगा, तो यानी 125 बचेगा, 125 बचेगा ना। 5 यानी 25 की वैल्यू आपको दी, कितनी दी है 125 डिग्री। तो x की वैल्यू ये 5 बार कट जाएगा। अब इसके बाद किसका मान पूछा है, अब जिनका मान पूछा हो अगर इसका हो 5 की वैल्यू इसमें रख दोगी तो ये कितना आ जाएगा, यानी ये आपका इतना आ जाएगा 5 आएगा ना, यहाँ पर 45, यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 × 80 यानी 80 डिग्री आ जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यानी आगे कल की वीडियो में बताऊँगी, तब तक लिए बाय बाय। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे मैं इनको बता दे रही हूँ, कल एक नया पॉइंट पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 4।
पॉइंट नंबर 4 में ये अंता, चलो इसी में बता दे रही हूँ। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग ये पढ़ेंगे, यानी ये बोला किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान अंतःमुख कोण के बराबर होता है। देखो अब ये बोला गया है अंतःमुख, ये आपका पूरा कितना हो गया त्रिभुज, ठीक है। अब यहाँ से जब कोण निकाला जाएगा ना ऐसे, तो ये आपका बाह्य कोण का मान हो गया। अभी अंतःमुख ये वाले मान है, ये मान लिया 5 है, ये मान लिया 10 है, तो यानी अंतःमुख कोण योग के बराबर होता है। ये योग कितना होगा 15 होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 15 डिग्री। यही बोलने का मतलब है और कुछ नहीं है। ये छोटे छोटे सॉल्व यानी याद रखना पॉइंट। अब कल के लिए आगे मिलकर करिए त्रिभुज के बारे में, न्यून कोण समबाहु त्रिभुज इन सब के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।